हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है दोस्तों। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मालूम है आपको? आज हमारे देश से कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हमारे देश भारत में था, मालूम है आपको? क्या है उस विश्वविद्यालय का नाम? बिल्कुल ठीक कहा मेरे दोस्तों ने, नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसी न जाने कितनी अद्भुत चीजें हमारे देश में हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। आज आपको मैं कुछ ऐसी ही चीजें आपके सामने लेकर आया हूं। एंड ऑफ द टाइम जब मैं आखिरी में कंक्लूड करूंगा तो ऑफ कोर्स आपका अपने जीवन पे प्रभाव पड़ेगा, इससे समाज पे प्रभाव पड़ेगा, साथ में इस देश में तो प्रभाव पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके बिजनेस पे भी पड़ेगा। लेकिन ये सारा कुछ जुड़ा हुआ है। तैयार हो? सबसे पहला वीडियो है जिनकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आप उनकी आवाज़ सुन पाएंगे। हमारी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन हांडा सर का दोस्तों एक पहला ऑडियो वीडियो है आपके सामने। आप इसे बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए। जितनी बातें कही गई होंगी, अगर आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं, नोट्स बनाइए। कोई फ़ोन लेकर आया है तो आप उसके अंदर नोट्स बनाएं, लेकिन सारी बातों को आप समझें। आज मेरी बातें आपको कुछ सिखाने और समझाने के लिए हैं। तैयार हैं आप लोग? तो आज मैं शुरू कर रहा हूं आपके सामने अपना पहला सेशन श्री चेतन हांडा सर द्वारा आयुर्वेदिक पर प्रेजेंटेशन। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ। वर्ष 1970 में एक अमेरिकी भारत आए और इनका नाम था हॉर्स्ट रेचलबैचर। भारत में आके हॉर्स्ट ने आयुर्वेदा की पढ़ाई की और उसके बाद ये व्यक्ति अमेरिका वापस चला गया। हॉर्स्ट ने 1978 में अमेरिका में एक कंपनी की नींव रखी और इस कंपनी का नाम था अवेदा। इस कंपनी में हॉर्स्ट ने आयुर्वेदा विज्ञान के आधार पर स्किन केयर और बॉडी केयर के प्रोडक्ट बनाए और उसके बाद ये कंपनी इतनी कामयाब हुई कि हॉर्स्ट ने 1997 में, यानी कि ठीक 19 वर्ष बाद, इस कंपनी को एस्टी लाउडर कंपनी को $300 मिलियन में बेच दिया, यानी आज के हिसाब से लगभग 2100 करोड़ रुपए में बेच दिया। आज इस कंपनी के पूरे विश्व में सब प्रमुख शहरों के मॉल्स में शोरूम है। यहाँ तक कि भारत के प्रमुख मॉल में अवेदा का शोरूम आपको मिल जाएगा। देखिए कैसी विडंबना है कि एक व्यक्ति भारत आता है, भारत से ज्ञान प्राप्त करता है, एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करता है, अमेरिका में जाके उसी ज्ञान पे आधारित प्रोडक्ट बनाता है और भारत में ही आकर उन प्रोडक्ट को बेचता है। और हमारे भारत के बुद्धिजीवी, हमारे भारत के मिडिल और उच्च वर्ग के लोग उस प्रोडक्ट को बड़ी शान से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट अमेरिका से आया है। काश हम भारतीयों ने हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों की इस अनमोल खजाने की थोड़ी कदर की होती। सिर्फ इतना ही किया होता कि इसकी अवहेलना करने से पहले एक बार इसे जानने का प्रयास तो किया होता, एक बार इनको पढ़ने का प्रयास तो किया होता, एक बार इसे सत्य की कसौटी पे तोलने की कोशिश तो की होती। मगर हमने इस ज्ञान की सदा से अवहेलना की और वो विदेशी आए, उन्होंने इस ज्ञान के महत्व को समझा, पढ़ा, सीखा और देखो क्या कर डाला। तो आज मैं आपसे ये अपील करता हूं कि आप एक बार हमारे पूर्वजों, हमारे महर्षियों, जिन्होंने हजारों साल पहले इतने चमत्कारिक ग्रंथ लिखे हैं, उसको पढ़ने का तो प्रयास करें, तो उसे कसौटी पे तोलने का भी प्रयास करें, उसे आजमाने का प्रयास करें। उसके बाद आप हर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों
मेरा जो अभी तक का अनुभव है, जैसे जैसे आप इन ग्रंथों को पढ़ते जाएंगे तो आपको अपने पूर्वजों पर गर्व होगा, अपने भारतीयों ने पर गर्व होगा, आपको गर्व होगा कि हम किन महापुरुषों की संतान हैं। हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने जो ये ज्ञान लिखा है, इस ज्ञान पर हर भारतीय का अधिकार है, हर उस बच्चे का अधिकार है जिसने भारत भूमि पे जन्म लिया है, फिर वो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि अपने धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर आपको इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, इन ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों में पुरातन विज्ञान है जो मानव कल्याण के लिए लिखा गया है। अगर आप भी आयुर्वेद को पढ़ना चाहते हैं, आयुर्वेद को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको 3 महर्षियों के बारे में बताता हूं जिन्होंने आयुर्वेद पे बहुत शोध किया और अद्भुत ग्रंथों की रचना की। एक ग्रंथ का नाम है चरक संहिता, जो महर्षि चरक ने लिखा। दूसरा ग्रंथ है सुश्रुत संहिता, जो महर्षि सुश्रुत ने लिखा। 2 और ग्रंथ हैं अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रहम, ये महर्षि वाग्भट जी ने लिखे। इन ग्रंथों को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद का भरपूर ज्ञान प्राप्त होगा। एक अच्छी बात यह है कि एक और संत अभी कलयुग में भी हुए हैं जिनका नाम है श्री राजीव दीक्षित जी। उन्होंने इन ग्रंथों को पढ़कर बड़ी ही सरल भाषा में आम व्यक्ति को इन ग्रंथों का ज्ञान उपलब्ध कराया है। मैंने भी राजीव दीक्षित जी के बहुत से वीडियो देखे और जैसे जैसे मैं उन वीडियो को देखता गया तो मैंने आश्चर्य से अपने दांतों के नीचे उंगली दबा ली कि मैं क्यों इस तरह के ज्ञान से वंचित रह गया। उसी से इंस्पायर्ड होकर मैंने ये फैसला लिया कि इस ज्ञान को जानने का अधिकार भारत के हर व्यक्ति को है। और उसी कड़ी में मैं आपको आज आयुर्वेद का एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूं और उसके बाद आपसे कहना चाहता हूं जितना अधिक हो सके आप राजीव दीक्षित जी को आयुर्वेद पे सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। आयुर्वेद भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेदिक चिकित्सा 3 दोषों पर आधारित है, जिसे त्रिदोष भी कहते हैं, और इन 3 दोषों का नाम है वात, पित्त और कफ। आयुर्वेदा के अनुसार मनुष्य को होने वाले लगभग 148 रोगों के लिए ये 3 दोष जिम्मेदार हैं। इन 3 दोषों के आधार पर हम अपने शरीर को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है सिर से लेकर छाती तक। सिर से लेकर छाती तक होने वाली लगभग 28 बीमारियां, जैसे कि खांसी, नजला, जुखाम इत्यादि, ये कफ बिगड़ने से होते हैं। छाती से लेकर कमर तक, छाती से लेकर कमर तक होने वाली लगभग 50 बीमारियां, जैसे कि पेट में गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि, पित्त दोष के बिगड़ने से होती है। और कमर से लेकर पैर तक होने वाली लगभग 80 बीमारियां, जैसे कि जोड़ों का दर्द, चलने फिरने में तकलीफ, ये वात बिगड़ने पर होती हैं। अगर तीनों चीजें बिगड़ जाएं, अगर किसी व्यक्ति का कफ, पित्त, वात तीनों बिगड़ जाएं, तो कुल 158 बीमारियों को वह न्योता देता है। वात, पित्त और कफ 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। आयुर्वेदा के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। वायु और आकाश मिलकर वात का निर्माण करते हैं, अग्नि और जल मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं, और पृथ्वी और जल मिलकर कफ का निर्माण करते हैं। ये वात, पित्त, कफ देखने में कैसे होते हैं? कफ, जो नाक से निकलने वाली बलगम है, उसे हम कफ कहते हैं। ये थोड़ा गाढ़ा और चिपचिपा होता है। पित्त, कई बार
मुंह से अम्ल जैसा पदार्थ निकलता है खट्टे डकार के साथ, उसे पित्त कहते हैं। वात, शरीर से जो हवा बाहर आती है उसे वायु कहते हैं या वात कहते हैं। ये देखने में अदृश्य होती है। क्योंकि हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है, इसलिए वात, पित्त और कफ का हमारे शरीर के संचालन में एक महत्वपूर्ण रोल है। वात क्योंकि वायु है, इसलिए शरीर में जितने भी मूवमेंट वाली क्रियाएं हैं वो वात की मदद से होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, ब्लड की मूवमेंट या फिर मल त्यागना, मूत्र त्यागना, इन सब क्रियाओं के लिए वात जिम्मेदार है। पित्त का मुख्य काम मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना है, यानी कि आपकी पाचन क्रिया के लिए मुख्यतः पित्त जिम्मेदार है। आयुर्वेद की भाषा में पित्त आपकी जठर अग्नि को मजबूत करता है। सॉलिड प्लस वाटर मिलकर कफ बनता है और ये हमारे शरीर की संरचना करने में मदद करता है। शरीर की ग्रोथ कफ की वजह से होती है।